Hello students, good morning to all of you. Welcome to the official channel of Sun Valley Residential School. I am Pratham Giri, your SST teacher, and I have to inform you that this video is for class 6 and class 7. ये वीडियो क्लास 6 और 7 के लिए है. क्लास 5 4 के भी बच्चे इसे देख सकते हैं. कंटिन्यू रखिए अपने स्टडी को, क्योंकि ये जो चैप्टर वो है ग्लोब और मैप्स, जो हर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट एनी डिले. तो हम लोग अपने चैप्टर का शुरू करते हैं बिना देर किए हुए. मैं मार्कर का कलर कर लेता हूँ चेंज, ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लिखा हुआ है 1000 of years ago when there were no space shutters और rockets sending down image of the earth from space. देखिए, हज़ारों साल पहले जब कोई रॉकेट या फिर स्पेस सेटर कोई फ़ोटो नहीं भेजता था अर्थ को स्पेस से. स्पेस क्या है? तो अर्थ के बाहर स्पेस है. ठीक है, तो अर्थ को जब कोई भी फ़ोटो नहीं भेजता था, जैसे अभी क्या आता है, अभी चंद्रयान 2 का आपने नाम सुना होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे जो घटना का फ़ोटो मिलता है ना, कि यहाँ पे ये घटना, उसका फ़ोटो मिल जाता है. तो हमें मिलता है कहाँ से? स्पेस से. पहले जब नहीं भी मिलता था, पीपल हैड नो वे ऑफ नोइंग वाट आवर प्लानट लुक लाइक. आदमी को कि कोई तरीके से नहीं पता था कि मतलब हमारा प्लानट दिखता कैसे आखिर. टू गेट ए बेटर आइडिया अबाउट द अर्थ, हाँ, एक अच्छा आइडिया अर्थ के बारे में लेने के लिए. टू बी एबल टू विजुअलाइज इट, इसको अच्छे से देखने के लिए. एंड टू नो वेयर एग्जैक्टली द कंटिनेंट्स एंड ओशियन ले ऑन इट्स स्फेरिकल सरफेस, और ये जानने के लिए कि आखिर कंटिनेंट और ओशियन जो है अपने स्फेरिकल सरफेस में कहाँ पे हैं, है ना. द एंशियंट पीपल क्रिएटेड अ ग्लोब, जो प्राचीन लोग थे ग्लोब बनाए. द फर्स्ट ग्लोब्स वर built ले द एंशियंट ग्रीक्स अराउंड 150 BC 150 BC, लगभग 150 ईसा पूर्व नहीं 150 BC में क्या वो पहला ग्लोब बना था. पहला क्या बना था? ग्लोब बना था. ओके, आगे हमारा ग्लोब द मिनिएचर मॉडल ऑफ प्लानट ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? तो अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का. अब जैसे आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, जैसे आपको यहाँ पे एक ग्लोब दिख रहा है, तो हमारा अर्थ तो इतना ही बड़ा नहीं है ना, हमारा अर्थ तो बहुत बड़ा है. तो ये क्या, हमारा छोटा सा फॉर्म है. इट इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द प्लानट अर्थ. तो ये अर्थ प्लानट का मिनिएचर मॉडल है. द ग्लोब इज़ द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो 3D रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, जिसका मतलब होता है दैट द ग्लोब शोज द होल अर्थ. एक 3D क्या होता है? जैसे एक चीज़ आप कुछ लिखते हैं, मैंने लिखा, तो ये क्या 2D है, सिर्फ हमको दिखता है. अब कोई टेक्स्ट आप लोग लिखते होंगे जो आपको लगता होगा कि रखा हुआ है, कुछ इस टाइप का लगता होगा कि वो टेक्स्ट रखा हुआ है. ये हो गया मेरा 3D टेक्स्ट. ठीक है, तो ये होता है 3D, जो 3 डायमेंशन होता है. तो ये क्या है? एक प्लेन कागज़ पे अगर रहेगा, जैसे ये प्लेन कागज़ पे है, तो ये भी आपका 2D. अभी तो हम लोग के लिए 2D है, लेकिन जब इसको सामने से देखेंगे तो क्या होगा? ये 3D होगा. यू मस्ट हैव सीन अ ग्लोब इन अ स्कूल और इन लाइब्रेरी. आप एक स्कूल वगैरह में और लाइब्रेरी वगैरह में जरूर ग्लोब तो ज़रूर ही देखे होंगे. ग्लोब्स आर ऑफ वेरिंग साइज. ग्लोब अलग अलग साइज़ का होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है. मतलब इतना भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. एट वन टाइम इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कैरी देम अराउंड. एक समय था जब इसको कैरी करना बहुत मुश्किल था. बट नाउ देयर आर ग्लोव्स दैट आर हैंडी. लेकिन आजकल ग्लोव ऐसा है जो हाथ में लेके घूम सकते हैं. बट कैन बी फोल्डेड एंड इन्फ्लेटेड एंड, और क्या उसको मोड़ सकते हैं आप, है ना. उसको क्या कर सकते हैं आप? मोड़ सकते हैं. उसके बाद आप उसको फिर से वापस खोल सकते हैं. तो ये आजकल का ग्लोब में ऐसा फीचर आ गया, वो दोबारा से इन्फ्लैट कर सकते हैं, फुला सकते हैं. ठीक है, इन्फ्लैट करना मतलब उसमें हवा भर देना. जैसे क्या है ना, आजकल हवा वाले ग्लोब आ गए, उसको एक बार जब काम है तो इन्फ्लैट कर लीजिए, और काम नहीं है तो बंद करके आराम से रख लीजिए. आगे हमारा ग्लोब्स आर माउंटेड ऑन एक्सिस विच इज टाइटल लाइक अर्थ एक्सिस. जो ग्लोब में एक्सिस हैं, बहुत सारे एक्सिस, जैसे ग्लोब है. ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे एक्सिस होते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा. तो अर्थ के एक्सिस जैसे होते हैं. जो 2 एंड है आपका ग्लोब का, वो है नॉर्थ पोल. और देखिए, ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, तो ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ. तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल कहलाता है. तो नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स द पोल स्टार. जो नॉर्थ पोल पॉइंट्स है वो पोल स्टार की तरफ है. मैंने बताया ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पॉइंट है. द एक्सिस इज द इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. लगभग 66.5 डिग्री पे जो एक्सिस है वो झुका हुआ होता है. सिंस द ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस, जो ग्लोब है एक एक्सिस पे है, यू कैन स्पिन इट विद द अर्थ एक्चुअली रोटेट्स. अब जैसे मतलब ये मान लीजिए ग्लोब का स्टिक है. ठीक है, ये स्टिक है, तो यहीं पे ना ग्लोब है टंगा हुआ.
तो क्या होता है इसमें, हम लोग जैसे हम लोग अर्थ घूमती है ना, हम लोग वैसे घुमा सकते हैं ग्लोब को, ठीक है। जैसे अर्थ घूमती है वैसे हम लोग घुमा सकते हैं, एक एक्सिस पे ही तो रहता है ना, पतला सा। अब देखिए ग्लोब जो है यूज़फुल टूल फॉर रिप्रेजेंटेशन, ग्लोब जो है प्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, नहीं है। हमें जैसे बताना है कि ये स्टेट कहाँ है, ये कंट्री कहाँ है, कहाँ पे ज़्यादा ठंडा एरिया है, कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, तो हम लोग किससे आसानी से कर सकते हैं, ग्लोब से करते हैं इसे। तो द टिल्ट एंड द स्पिन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड एंड हाउ सीजन्स आर कॉज्ड। जो हमारा स्पिन्स है और जो झुकाव है वो हमें बताता है कि आखिर दिन रात कैसे होती है, सीज़न कैसे होता है, दिन रात कैसे होता है, सीजन कैसे बदलते हैं, कैसे पता चलता है हमें, तो कैसे कैसे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, तो अर्थ आपको पता है कि 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है, अपना एक चक्कर लगाती है, तो 12 घंटा मतलब ये यहाँ हमारा धीरे धीरे हल्का सुबह से शाम होता है, इधर 12 घंटा अंधेरा, फिर 12 घंटा सुबह, 12 घंटा अंधेरा। तो इसी तरह सीजन होता है कि वो पार कर गया, क्रॉस किया, नज़दीक आया, दूर गया, तो उसी के अकॉर्डिंग सीजन भी होता है। तो कंटिनेंट्स और ओशियंस continents and oceans are shown in their correct relative size and shape। कंटिनेंट और ओशियन जो है उनका रिलेटिव साइज और शेप में दिखते हैं, कि मतलब जैसे सपोज आपका मैप में इतना बड़ा है कोई चीज़ और रियल में तो बहुत बड़ा होता है। तो और एक चीज़ और है, सपोज ये एशिया है और अफ्रीका मान लीजिए अफ्रीका तो ऐसा है नहीं बड़ा, हम लोग मान के चलते हैं, चलिए इसको मानिए एशिया और ये है अफ्रीका। तो एशिया इतना बड़ा है तो रियल लाइफ में भी उसके रिलेटिव होगा कि आखिर इससे कितना गुना बड़ा है, तो रियल में भी उतना ही गुना बड़ा होता है, ठीक है। दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ लैंड एंड वाटर प्रोपोर्शन, ये जो है एक ज़मीन और पानी का अनुपात का आइडिया देता है। देयर आर ग्लोब्स विच आल्सो शो रिलीफ फीचर, जैसे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स वगैरह को भी दिखाने वाले बहुत सारे ग्लोब हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द स्टडी ऑफ इमेजिनरी लाइन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब वह इमेजिनरी लाइन्स इस पर ड्रॉ किए हुए होते हैं, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे रहते हैं इमेजिनरी लाइन्स डेट आर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब, जो ग्लोब के सरफेस पे होते हैं। आगे हमारा यूज टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन, अब ये क्यों होते हैं, तो लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है। क्यों होते हैं, तो ये लोकेशन पता करने के लिए होते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पे है। देयर आर लाइन्स विच आर ड्रॉन ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और अब आपका इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो जो ईस्ट टू वेस्ट होता है वो होता है हमारा लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो हमारा देन देयर आर नॉर्थ साउथ लाइन्स, उसको मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। जो नॉर्थ से साउथ तक लाइन होते हैं इसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और जो ऐसे ईस्ट टू वेस्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। कितने डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे, कहीं पे भी कट करेंगे तो 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये। दिस क्रिस क्रॉसिंग ऑफ लाइन्स फॉर्म्स अ पैटर्न नोन एज द ग्रिड, ये क्या होता है, जो क्रिस क्रॉस ऐसे ऐसे कटा तो ये सब ग्रिड बनाते हैं, ये सब क्या बनाते हैं, हमारे ग्रिड बनाते हैं। यूजिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एज द बेसिक रेफरेंस पॉइंट, नॉर्थ और साउथ पोल को बेसिक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए 2 सेट्स ऑफ इमेजिनरी सर्कल्स आर ड्रॉन अराउंड द ग्लोब टू हेल्प अस लोकेट प्लेसेस। नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसको 2 रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ऊपर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 2 इमेजिनरी सर्कल्स बनते हैं इससे ग्लोब के दोनों तरफ, मतलब ग्लोब के चारों तरफ। और ये क्यों बनते हैं, तो जो प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। एज मेंशनड अर्लियर, जैसे पहले मेंशन कर दिया गया था, ग्लोब्स आर हैंडी, ग्लोब जो है हाथ में लेके घूम सकते हैं, कैन बी फोल्डेड, मोड़ सकते हैं, फिर आप फुला सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब आप देखिए व्हाट कैन यू डू, तो यू कैन डू टेक क्ले, एक मतलब मट्टी समझिए आप, मट्टी लीजिए थोड़ा टाइट मट्टी, उसका एक बॉल बनाइए बड़ा सा। अब उस पर क्या करिए, हेयर पिन से आपका लैटिट्यूड ड्रॉ करिए और लॉन्गिट्यूड ड्रा करिए और ग्लोब को देख के करिए, ठीक है। तो आप भी इसे भी कर सकते हैं। अब देखिए मैप्स, ग्लोब तो पढ़ लिया आपने, मैप्स क्या है, तो ग्लोब कैन बी स्टडी टू यूज़ द अर्थ एज होल, ग्लोब जो है पूरा अर्थ को स्टडी करने के लिए। लेकिन ग्लोब जो है किसी का स्पेसिफिक कोई कंट्री का डिटेल तो नहीं बता सकता, कोई सिटी का डिटेल तो नहीं बता सकता कि ये ग्लोब है, यहाँ पे गया है, गया के अंदर 12 चट्टी है, सिंधु आ रही है, तो नहीं बताता है।
कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बताता है ग्लोब। तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक बहुत बड़ा ग्लोब का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बनाना। तो इसके लिए हम लोग मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम लोग को बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। अब देखिए मैप्स आखिर होता क्या है। तो ए मैप कैन बी डिफाइंड एज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ अर्थ। ए मैप क्या है, 2 डायमेंशनल है, मतलब उसको हमको ऐसा नहीं लगेगा कि रखा हुआ लगेगा, सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, मतलब ड्राइंग किया हुआ है ऐसा लगेगा। ये क्या है, पूरा अर्थ का हो सकता है या तो किसी अर्थ का छोटा सा पार्ट का हो सकता है। और ये क्या होता है, स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस स्केल के अकॉर्डिंग मतलब जैसे सपोज ये इंडिया का साउथर्न पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 500 मीटर, यहाँ से यहाँ 1000 मीटर है, तो ये दुगना हुआ, तो इसको दुगना ही डिस्टेंस रखेगा। इससे याद रखिएगा, अगर ये इतना है तो इसका जस्ट डबल ये किया जाएगा। ये होता है स्केल। कैन वी फ्लैटन ऑल द 3 डायमेंशनल फीचर्स ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस एक्यूरेटली। क्या हम लोग एक कागज़ पे या फिर किसी भी सतह पे हम लोग तीनों डायमेंशनल को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अब जैसे अर्थ है तो उसका पेड़ पे सब चीज़ बता सकते हैं, किसी भी चीज़ पे पेड़ यहाँ पे है वो नहीं कर सकते सब कुछ, तो लगभग असंभव है। इन अ मैप द शेप्स एंड साइज ऑफ प्लेसेस गेट स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। इसमें क्या होता है, जो शेप साइज होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। द लार्जर एरिया द एरिया कवर्ड बाई ए मैप द ग्रेटर द डिस्ट्रीब्यूशन। जो बड़ा एरिया है वो मैप में वो बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। जैसे कोई ये सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया का मैप है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे होता नहीं है, ऐसे मान लीजिए ये है एक मैप, ये ड्रॉ किया मैंने, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक एरिया दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया और एक उससे भी बड़ा दे दिया। तो आपको कौन सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, तो ऑब्वियस वही सबसे बड़ा होगा। तो जो लार्जर एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। मैप्स आर ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप्स हेल्प्स अस आंसर बेसिक ज्योग्राफिक क्वेश्चंस लाइक वेयर एम आई। मैप्स क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन का रिच सोर्स होते हैं। ये हमें एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं ज्योग्राफिक के, जैसे कहाँ मैं हूँ, अगल बगल क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम अपना रास्ता कैसे ढूंढेंगे। अब देखिए ग्लोब और मैप में अंतर, ठीक है, ग्लोब और मैप में अंतर। तो ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल पहले मैंने बताया था, लेकिन जो मैप है वो 2 डायमेंशनल है। ग्लोब्स बहुत कम डिटेल बताता है, लेकिन मैप बहुत लार्ज अमाउंट पे डिटेल बता सकता है। ग्लोब्स जो है शेप साइज कंट्री का एक्यूरेटली बताता है, जो शेप साइज कंट्री का डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है। वन कैन व्यू ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट ग्लैंस ऑन अ ग्लोब। मतलब एक वर्ल्ड का ए पार्ट देख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या है, पूरा वर्ल्ड को देख सकते हैं मैप पे। ए ग्लोब कैन नॉट सो ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक ग्लोब जो सिर्फ एक पार्ट को नहीं दिखा सकता, लेकिन मैप जो है किसी भी एक पार्ट को बता सकते। जैसे हम लोग 12 चट्टी का ही मैप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या ग्लोब 12 चट्टी का सिर्फ बन सकता है? नहीं। अब देखिए इट इज़ इनकन्वीनियंट टू कैरी अ ग्लोब। बहुत मतलब थोड़ा सा तो इनकन्वीनियंट है, लेकिन ये बहुत क्या आसान है, बहुत आसानी से हम लोग मैप को कैरी कर लेते हैं। अब देखिए वाटर, हाँ, फिर वाटर प्लेसेस आई विल पास थ्रू बिफोर रीचिंग माई डेस्टिनेशन। तो यहाँ मैं पढ़ा रहा था आपको कि आखिर मैप्स किस में मदद करते हैं। तो मैप्स मदद करते हैं हमारे कि मैं कहाँ हूँ, किस चीज़ पे हूँ, फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद क्या बातें करूँगा। मैंने आपको पहले मैप और ग्लोब के बारे में इसीलिए बता दिया क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। बहुत तरह के मैप होते हैं। जो कलेक्शन होता है मैप का उसको कहते हैं एटलस। उसको क्या कहते हैं, एटलस। एटलसेस आर ऑफ डिफरेंट साइज। एटलसेस अलग अलग साइज के होते हैं। एंड एटलस में कैरी डिफरेंट मैप्स ऑफ वेरिड स्केल साइज एंड मेजरमेंट। एटलस जो है अलग अलग मैप रख सकता है, वो भी अलग अलग स्केल का, अलग साइज का, अलग अलग मेजरमेंट का। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो आर्ट और साइंस है मैप बनाने का उसको क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। इन द पास्ट मैप्स वर मैनुअली मेड बाय द कार्टोग्राफर यूजिंग पेन एंड पेपर। जो पुराने ज़माने में था वो कार्टोग्राफर पेन और पेपर से मैप बनाया करते थे, ठीक है। अब देखिए मैप का क्लासिफिकेशन। तो मैप्स देखिए क्या है, पॉलिटिकल मैप्स यूज़ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये है पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक, टोपोग्राफिक, कैडेस्ट्रल, डिफेंस मैप और रेवेन्यू मैप। और अगर स्केल पे बात करें तो स्मॉल स्केल मैप, ठीक है, और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में कौन आते हैं, स्मॉल स्केल में आते हैं एटलस मैप्स। और लार्ज स्केल का अगर बात करें तो होता है कैडेस्ट्रल मैप्स और टोपोग्राफिक मैप्स। मैप सर्व डिफरेंट नीड्स ऑफ मैप यूज़र। मैप जो है अलग अलग नीड करता है, मैप यूज जो मैप को यूज़ करता है उसका अलग अलग ज़रूरत को पूरा करता है। इसीलिए जो है मैप्स, हर मैप में अलग अलग कंटेंट होता है।
जैसे आपके बुक में किसी बुक में कुछ कंटेंट है, पिछले साल के अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें साइंस में कुछ कंटेंट होगा, इस बार में कुछ कंटेंट है। तो मैप्स में भी ऐसे ही होते रहता है। मैप्स जो होता है अपने बेसिस का स्केल पे, यूज़र के ज़रूरत पे क्लासीफाई किया जाता है, या जो कंटेंट के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ मैप के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए आप लोग इसमें कंटिन्यू रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि और अपने लोगों के बगल बगल के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी आपका पढ़ाई कर सके इस लॉकडाउन जैसे सीरियस पीरियड में। और उम्मीद है आप लोग ये होमवर्क बना रहे होंगे घर पे, अगर बना रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भेजा कीजिए। कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अपने क्लास टीचर को, वो आपको बता देंगे। या इसका अगर आपको पूछना हो तो मेरा नंबर है 7667037348। इस नंबर पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मेरा नाम है प्रथम गिरी। ओके, मैं प्रथम सर। तो तब तक के लिए आप लोग का जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, टेक केयर।